धामी को फिर से सीएम बनाए जाने से खटीमा में जश्न, स्थानीय लोगों ने भगवा रंग लहराकर मनाई खुशी, जश्न में झूमे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेंगे और देहरादून की परेड ग्राउंड में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सीएम संग 11 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर सस्पेंस अभी बाकी है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे और कल सीएम पद की शपथ भी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम बनने के बाद उत्तराखंड वासियों में जश्न का माहौल भी बना हुआ है और 11 मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के नाम अभी सस्पेंस में हैं, जो कि शपथ लेने वाले हैं कल। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, 10 दिन से चली आ रही सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हिना आजमी जुड़ी हुई हैं देहरादून से। हिना, 47 सीट, 7 महीने और फिर धामी की धमक, फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से वापसी की है प्रदेश में, और इसी के साथ एक मिथक भी तोड़ा है जो 5 साल कांग्रेस और 5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और ऐसे में और कहीं ना कहीं ये तो सीटें हासिल की है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं नतीजा है पुष्कर सिंह धामी की मेहनत था जो उन्होंने पूरे प्रदेश भर में की है। जिस तरीके से वो प्रदेश के मुखिया के बतौर काम करते आए हैं और 7 से 8 महीने में एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। हालांकि वो अपनी सीट जो है भुवन कापड़ी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उनसे जो है हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का दिल उन्होंने जीता है, हाईकमान का जो भरोसा है उन्होंने जीता है। तो इसी की जो है नतीजन यही देखने के लिए मिला है कि पुष्कर सिंह धामी की धाक जो है इस बार फिर से देखने के लिए मिली है। और भाजपा हाईकमान ने चाहती भाजपा हाईकमान तो विधायकों में से या सांसदों में से किसी को भी जो है यहाँ पर मुखिया बना सकती थी सूबे का, लेकिन ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने मेहनत की है संगठन के लिए, उनको एक तरह से यहाँ पर जो है उनकी जो मेहनत का फल है वो देने का काम किया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना जा रहा है, जानकारों की माने तो यहाँ पर ये माना जा रहा था कि भीतरघात हुआ है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के साथ, इसी वजह से जो है इतने ज्यादा वोटों के अंतर के साथ में हारे। तो कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान ने भीतर घाटियों पर जो है एक तरह से वार करने का काम भी यहाँ पर किया है। और यहाँ पर जो है पुष्कर सिंह धामी जो कि युवा नेतृत्व रहे हैं, युवा प्रदेश के युवा नेतृत्व रहे हैं, और तो उनको जो है युवाओं में जो जोश भरने का काम किया है। कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश थे जिस दिन बल्कि नतीजा आया था 10 से 5 को, तो उस दिन भी भले ही वह अपनी सीट हार चुके थे, लेकिन उनकी जय जयकार के नारे यहाँ पर लगे थे जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पर। और इसी के साथ ही उन्हें फिर से एक बार फिर जो है ये नारे के साथ गूंज उठा था कार्यालय के, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। और ऐसा ही जो है भाजपा हाईकमान तक जो ये पुकार है कार्यकर्ताओं की, प्रदेश की जनता की, ये पहुंची और एक बार फिर से यहाँ पर प्रदेश के मुखिया के रूप में धामी ने जो है कमान संभाली है। और कल जो है परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के बतौर। इसी के साथ ही 11 जो है उनकी जो टीम होगी, यानी कैबिनेट जो मंत्री होंगे वह भी शपथ लेंगे। जैसे कि अभी तक जो है प्रदेश के मुखिया पे जो है सस्पेंस बरकरार था, भारतीय जनता जो है कल जो है शाम को इसकी काफी सस्पेंस अभी तक बरकरार है। वो कल ही पता चलेगा कि कौन कौन ऐसे 11 मंत्री हैं जो कि कैबिनेट देख रहे हैं।
और हो सकता है कि इसमें कई सारे पुराने हो और नए जो लोग हैं, विधायक है, उनको भी इसमें जगह दी जाए, जिसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। परेड ग्राउंड में पूरी तरह से कई दिनों से जो है तैयारियां चल रही है और उसका जायजा लेते नजर आ रहे हैं जो जिलाधिकारी है डॉक्टर आर राजेश कुमार। कहीं भी कोई भी कमी ना हो, क्योंकि 5 साल के बाद ये एक ऐसा वक्त आता है जब प्रदेश के लिए जो है जो एक मुखिया है और पूरी टीम है जो है वहां पर शपथ लेंगे और पूरे अगले 5 सालों के लिए इन शपथ में जो ये वादा करते हैं देश की जनता, प्रदेश की जनता से वह निभाएंगे जीवन में। हिना, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि युवा मंत्री कहे जाते हैं पुष्कर सिंह धामी युवाओं को साधने की हर बार कोशिश करते रहे हैं, जिसका नतीजा हम देख ही रहे हैं 2022 में कि वो बतौर मुख्यमंत्री के पद पर दोबारा से आसीन हुए। बात कर लेते हैं 2017 की। जब 2017 में चुनाव हुआ था तो भाजपा को 257 सीटें मिली थी और 57 सीटों में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद वो पूरा 4 साल भी नहीं कर पाते, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को भी मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वो 116 दिन में ही पद से हटा दिए गए थे। इसके बाद विपक्ष को मौका भी मिल गया था उन्हें साधने का। इसके बाद खटीमा से विधायक रहे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और ये कहा जा रहा था कि अब सरकार गई भाजपा की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ युवाओं को साधने की कोशिश की है बल्कि उत्तराखंड की जनता को भी साधने की कोशिश की है। हिना जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदले हैं प्रदेश के पिछले अगर कार्यकाल की बात करें तो 2017 में जैसे कांग्रेस को हराने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 57 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आई थी। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके जो कई सारे आरोप भी सामने आए थे और कुछ ऐसी वजह रही जिसके कारण उन्हें बदलना पड़ा। मार्च में जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है तीरथ सिंह रावत जो कि सांसद हैं उन्हें जो है बनाया गया था मुख्यमंत्री और उसके बाद जो है उनको हटाकर जो है पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई थी। और लग रहा था इस बार इस तरह का माहौल लग रहा था जिस तरीके से कई सारे जैसे पुलिस के परिजन से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तमाम जो लोग थे, तमाम जो संगठन थे, कई सारे संगठन जो है नाराज चल रहे थे और इस बार कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। तो कहीं ना कहीं जब पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे इनकी नाराजगी दूर हुई। अगर तीर्थ पुरोहित की बात करें तो देवस्थानम बोर्ड की पुष्कर सिंह धामी ने भंग किया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया था। तो एक तरह से जो तीर्थ पुरोहित है, 4 धाम के तमाम जो तीर्थ पुरोहित से उन्होंने जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया था और काफी ज्यादा नाराजगी जताई थी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने यही कहा कि नर सेवा नारायण सेवा और इन लोगों को जो पुरोहित है जो कि हमारे 4 धामों की साथ है उनको उनकी नाराजगी दूर करते हुए यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड भंग किया था और कई सारे ऐसे अहम फैसले लिए गए जिसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ती गई और यही कारण है कि एक बार फिर से प्रदेश की कमान उनके हाथ में सौंपी जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि कई सारे बल्कि पुष्कर सिंह धामी तो सिर्फ 2 बार के विधायक रहे हैं। इस बार हालांकि वो चुनाव हार गए हैं और 2 बार के जो है विधायक के बाद उनको मुख्यमंत्री की सीट दे दी गई थी। और इसके बाद जो उनके अलावा अगर दूसरे देखें तो सतपाल महाराज काफी जो है हर बार उनका नाम सामने आता रहा है। धन सिंह रावत, कई सारे ऐसे सीनियर नेता रहे हैं, उनको छोड़कर जो है भाजपा हाईकमान ने धामी पर जो है भरोसा जताया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनका जितना भी कार्यकाल रहा है कोई भी ऐसी बात नहीं देखने के लिए मिली है कि किसी से मनमुटाव हो, कोई ऐसा उन्होंने विवादित बयान दिया हो जो कि विपक्ष को घेरने का मौका मिले भारतीय जनता पार्टी को। और इसी वजह से जो है यहाँ पर धामी जो है एक बार फिर से जनता की पसंद भी बने और हाईकमान बिल्कुल हिना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता के लिए चहेते चेहरे बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह की। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल वंदना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परेड ग्राउंड जो कि देहरादून में स्थित है तो वहां पर जो है कल जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है और वहीं पर जो है तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वहीं पर सबका सस्पेंस जो है खत्म हो जाएगा कि कौन कौन किस किस के जो है खाते में कैबिनेट मंत्री बनना लिखा है। जिस तरीके से पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी जो थे 11 कैबिनेट मंत्री थे, हो सकता है इस बार
कुछ फेरबदल की जाए, कुछ बदलाव हो। और हो सकता है कि कई सारे सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि कई सारे चेहरे पुराने ही होने वाले हैं। हाँ, कुछ को जगह दी जा सकती है। कुमाऊं में जिस तरीके से इस बार कुमाऊं मंडल में जो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो माना जा रहा है कि कुमाऊं से इस बार काफी ज्यादा मंत्री चुने जाएंगे। रेखा आर्या की बात करें, बंशीधर भगत की बात करें या फिर बिशन सिंह चुफाल, तो उनको तो जैसे राज्यसभा भेजने की बात की जा रही है, क्योंकि टीडी हाट से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि जीत जाए। और वही जो है कैबिनेट मंत्रियों को लेकर यहाँ पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कल जब घोषणा होगी और पता चलेगा कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री कौन कौन से मंत्रालय को संभाल रहे हैं। यहाँ पर जो है कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके 11 कैबिनेट मंत्री जो है शपथ ग्रहण करने वाले हैं, और इसी के लिए जो है पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा पूरा सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा। कौन से वो 11 मंत्री हैं जो कैबिनेट में शपथ लेंगे, वो सारा सस्पेंस कल खत्म होगा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, कल सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे, 11 कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे, और इसके साथ ही सारा जो सस्पेंस बना हुआ है वो कल खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। देहरादून से इसी बीच खबर आ रही है, आज साफ हो जाएगा कि धामी मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडल पर मंथन का दौर साफ होगा और धामी की नई सरकार में दिख सकते हैं 5 नए चेहरे। मंत्रिमंडल में नए चेहरे के तौर पर मदन कौशिक शामिल होंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, और साफ हो जाएगी आज धामी मंत्रिमंडल की स्थिति। मंत्रिमंडल पर मंथन का दौर साफ हो जाएगा। प्रेमचंद्र अग्रवाल कोटद्वार से रितु खंडूरी शामिल हैं और उनके साथ ही उमेश शर्मा काऊ के नाम पर शामिल है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल कोटद्वार से रितु खंडूरी शामिल होंगी, सूत्रों से खबर मिल रही है। इनके साथ ही उमेश शर्मा काऊ के नाम भी शामिल है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज साफ होगी धामी मंत्रिमंडल की पूरी स्थिति। और इसके साथ ही मंत्रिमंडल पर मंथन का जो दौर चला आ रहा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। धामी की नई सरकार में 5 नए चेहरे भी देख सकते हैं। तो मंत्रिमंडल में नए चेहरे के तौर पर मदन कौशिक शामिल होंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसके साथ ही पूरी जो स्थिति बनी हुई है नए चेहरों को लेकर के वो भी साफ हो जाएगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे वो जो 5 नए चेहरे हैं वो कौन कौन से 5 चेहरे हैं जो शामिल होंगे कैबिनेट में? बिल्कुल वंदना, मैं बता दूं कि देखिए मुख्यमंत्री का चयन जो है वो कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की कमान जो है पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। तो वहीं अब जो है नई कैबिनेट का भी गठन होना है, नई मंत्रिमंडल का माफ कीजिएगा जी गठन होना है, जिसमें जो मुख्यमंत्री सहित जो है 12 लोगों को जो है शपथ दिलाई जाएगी और नए तरीके से नए विस्तार से जो है एक बार मंत्रिमंडल जो है तैयार किया जाएगा। और अभी तक की जो सूचना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 जो है मंत्री जो है उसमें नए शामिल किए जाएंगे। यानी कि अगर जो पिछली कैबिनेट को अगर आप देखते हैं, पिछला मंत्रिमंडल देखते हैं, तो उसमें लगभग जो है 11 जो थे, उसमें से जो है 3 जो है, जैसे हरक सिंह रावत जो है वो भाजपा छोड़कर के कांग्रेस का दामन थामा, और उसके साथ साथ यशपाल आर्य ने भी वही सेम दोहराया। और उसके साथ साथ यतीश्वरानंद जो हरिद्वार ग्रामीण से थे, उनको जो वो उनकी इस बार हार हुई है, तो वो भी सीट जो है, यानी कि 3 सीट पहले से ही खाली थी। और उसके बाद जो बताया जा रहा है, क्योंकि कद्दावर कई ऐसे नेता है जिनकी दावेदारी मुख्यमंत्री को लेकर, हालांकि उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन सासम्मान उनको मंत्रिमंडल में जरूर शामिल किया जा सकता है, जिसमें मदन कौशिक जो है प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं वो जो है 2 हो सकते हैं। उसके साथ साथ प्रेमचंद्र अग्रवाल है और रितु खंडूरी जो है वो भी मंत्रिमंडल में शामिल उमेश शर्मा हो चुका है। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि जिसमें
कहा जा सकता है कि एक नया मंत्रिमंडल जो है वो तैयार किया जा रहा है और जिसकी आज कहा जा सकता है कि जो ये अलग तय है और आज जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल है जो मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिमंडल है वो उसमें कौन कौन जो नेता होंगे जो मंत्री बन सकते हैं उन लोगों के नाम जो है वो शायद आज डिस्क्लोज हो जाए और कल जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है वो भी शपथ परेड ग्राउंड देहरादून में ले लेंगे। राजेश जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर हम देहरादून से बता रहे हैं आपको। 5 नए चेहरों पर जो कयास लगाया जा रहा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा, मंत्रिमंडल की जो स्थिति वो भी साफ हो जाएगी। और सीधे चलते हैं गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंत्री, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। और मोहन भागवत को साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो मंदिर पहुंचे हुए हैं और भगवान गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। मोहन भागवत गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं और गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं गोरक्षनाथ मंदिर और पूजा अर्चना के बाद मंदिर की परिक्रमा भी कर रहे हैं मोहन भागवत। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देवी मां के दर्शन के बाद बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे हैं मोहन भागवत। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से खबर है। पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम की घोषणा के बाद पुष्कर सिंह धामी बोले हैं जल्द ही बनाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके साथ ही समान नागरिकों के लिए समान कानून होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी और भाजपा हाईकमान का आभार भी जताया है। प्रदेश की जनता से पुष्कर सिंह धामी ने वादा भी किया और प्रदेश के हित के लिए काम करने का प्रयास करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। सीएम की घोषणा के बाद बोले हैं पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनाया जाएगा, समान नागरिकों के लिए समान कानून होगा। देहरादून से खबर है, एक बार फिर सीएम बने पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी ने जनता का आभार जताया है और केंद्र से जुड़ी सभी योजनाओं पर तेजी से काम होगा, पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 में सशक्त और भव्य देवभूमि होगा। पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया है और केंद्र से जुड़ी सभी योजनाओं पर तेजी से काम करने की भी बात कही है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। 2025 में सशक्त और भव्य देवभूमि बनाने की भी बात कही है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया है। के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार
भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं उन कामों पर उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। उत्तरकाशी से है धरासू यमुनोत्री राजमार्ग पर जगह जगह मलबा पड़ा है। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जगह जगह मलबा पड़ने से आना जाना भी बाधित हो गया है। 3 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट और 4 धाम यात्रा भी खोली जा रही है। राजमार्ग विभाग ने सड़क पर पड़े बोल्डर और मलबे को नहीं हटाया है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़क का कई जगह अभी भी बुरा हाल है और जिला प्रशासन भी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। धरासू यमुनोत्री राजमार्ग पर जगह जगह मलबा पड़ा है और 3 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोले जा रहे हैं। मलबा पड़ने से आवाजाही भी बाधित हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं और ऐसे में इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। जगह जगह मलबा पड़ने से आना जाना तो बाधित हो ही रहा है, साथ में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी हो रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर कालाढूंगी से है, जहां बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हुए पुष्कर सिंह धामी को अपनी विधानसभा में मिली हार के बावजूद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वहीं पुष्कर सिंह धामी के पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य बस स्टैंड कालाढूंगी पर ढोल नगाड़ा साथ मिष्ठान वितरण किया गया और इसके साथ ही विधायक बंसीधर भगत के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी के पुनः मुख्यमंत्री बनने पर खुशी प्रकट कर मिठाई भी बांटी है। उत्तराखंड में माननीय धामी जी के मुख्यमंत्री नियुक्ति की घोषणा के बाद, जिसका कि आज कालाढूंगी में एक विशाल जन समर्थन की उसमें एक रैली निकाली गई है और मिष्ठान वितरण किया गया है और सभी लोग उत्साहित हैं क्योंकि युवा चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक निर्णय लिया वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी निर्णय लिया, जिससे कि आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः इस उत्तराखंड की दोबारा बागडोर दे दी गई है। तो पुनः मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही सैनिक पुत्र होने के नाते उत्तराखंड के सैनिकों में इतना गर्व है और जोश है कि हमने जो पहले उनका नाम जो है आउट किया जा रहा था, उसमें भी हम लोगों ने पूर्व सैनिकों ने एक ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था कि आगामी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ही बने। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने राजभवन में विधानमंडल दल के नवनिर्वाचित नेता पुष्कर सिंह धामी के साथ राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट कर उन्हें अवगत कराया कि पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नया नेता चुना गया है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नई सरकार मंत्रिमंडल के गठन का अनुरोध पत्र राज्यपाल को सौंपा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और अजय भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, प्रोटेम स्पीकर बंसीधर भगत, नवनिर्वाचित विधायक सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल और रेखा आर्य, अरविंद पांडे सहित अन्य नवनिर्वाचित विधायकगण उपस्थित रहे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नानक मत्ता गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हो रहे चुनाव को लेकर मौजूदा कमेटी के कार्यवाहक प्रधान सेवा सिंह ने चुनाव अधिकारी पर निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए जाने के आरोप लगाया और वहीं मौजूदा कमेटी के कार्यवाहक प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि उनका डायरेक्टर पद का पर्चा कैंसिल कर दिया गया है। वह तत्कालीन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कार्यवाहक प्रधान पद पर मौजूद हैं। सभी हमारे सिख संतों को जो विश्व में हमसे निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। जब इस प्रक्रिया की 9 मार्च तक वापस होने की तिथि थी, कंप्लेंट की तिथि थी, शिकायत की, वो उसको छोड़कर 16 को आपत्तियां दी जा रही हैं।
17, 18, 19, 20 को उसका निर्णय किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे मात्र एक तरसेब सिंह जहां पर बैठा हुआ है उसका हाथ है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर कोट के वार्ड नंबर 7 के सरुखेत में बाघ का दहशत बना हुआ है। बाघ की दहशत से बच्चों और बड़ों सभी में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं बाघ के झाड़ियों में छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन को कई बार बताने पर भी झाड़ियों को हटाने का काम नहीं किया जा सका, जिससे क्षेत्रवासियों को आए दिन जंगली जानवर का खतरा बना रहता है। खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि की डोर एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के हाथ में है। वहीं धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के बाद जश्न का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री आवास में जमकर आतिशबाजी की गई और समर्थकों की भीड़ भी लगी रही। बधाइयां देने समर्थक भी पहुंचते रहे। तो आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद समर्थकों सहित कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल है। उत्तराखंड की जनता में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आतिशबाजी कर खुशी मना रहे हैं उत्तराखंड के वासी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।